आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील बिश्नोई और आप लोगों के लिए लेके हाजिर हूँ आज 23 मार्च साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। आज का दिन बहुत खास है इतिहास में और हम युवाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी डे है ये, क्योंकि हमें उत्साह भरने के लिए, क्रांति भरने के लिए बहुत अच्छा दिन है। 23 मार्च का दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक दिन भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको श्रद्धांजलि दी जाती है। 23 मार्च 1931 को ब्रिटिश सरकार ने इन तीनों वीरों को लाहौर, जो आज पाकिस्तान में है, इसकी जेल में फांसी दे दी थी। अपराध इतना था कि ये भारत को अंग्रेजों से बस आजाद करवाना चाहते थे। ये कदम लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उठाया था, जिनकी मौत अंग्रेजों की लाठीचार्ज से हुई थी। आपने शायद सुना होगा भगत सिंह और उनके साथी जो आपके बी दत्त थे, उन्होंने 1929 के अंदर दिल्ली की जो सेंट्रल असेंबली थी उसमें बॉम्ब फेंक दिया था। लेकिन यह बॉम्ब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बस अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए था, समझो। अदालत ने 23 मार्च 1931 को शाम के समय में फांसी दे दी थी और बेसिकली ऐसा भी कहा जाता है कि इन्होंने ये हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़े थे। एक इनकलाब जिंदाबाद जो है ना, ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा वहीं से ही बड़ा फेमस हुआ है। तो इन्हीं के बलिदान को याद करने के लिए ही इन युवाओं को प्रेरणा मिले, देशभक्ति की भावना जागे, इसी करके ये डे हम लोग सेलिब्रेट किया करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डे है, शहीदी दिवस। आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सारे राजनेता इस दिन रैलियां वगैरह करते हैं, जैसे आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की भी एक हरियाणा के अंदर रैली है। अक्सर किया करते हैं युवाओं के अंदर थोड़ी सी ऊर्जा भरने के लिए, राजनीतिक विचार रखने के लिए। ठीक है, विपक्ष रहे तो विपक्ष को हमेशा सपोर्ट करना ही चाहिए आपको। ये एक क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र की बात भी है। जो भी सत्ता में पक्ष रहता है, जो भी सत्ता पक्ष रहता है, उसको हमेशा विपक्ष से डरना चाहिए। उसका कारण है कि अगर सत्ता पक्ष जो है ना विपक्ष से नहीं डरेगा तो वो डिक्टेटरशिप, तानाशाही में आ जाएगा। तो कभी भी किसी भी पार्टी विशेष पे कभी नहीं जाना चाहिए। राजनीति को सिर्फ इतना ही परखना समझना चाहिए कि विपक्ष थोड़ा मजबूत रहे, कोई भी पक्ष चलता रहे, विपक्ष उसके सामने डट के खड़ा रहे, ताकि सत्ता पक्ष जो है ना थोड़ा भय के साथ में, अपने नीति के साथ में काम करे, मोरालिटी मतलब प्रॉपर बनी रहे, है ना। अगर आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है एप्लीकेशन पे, आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन या सुनील बिश्नोई नाम की एप्लीकेशन है। HPSC SCS के लिए धारचूला बैच में एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है? तो इसका ठीक आंसर था महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये। पानीपत जिले के गांव नौलथा की निशु ग्रोवर को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाएगा? इनको सम्मानित किया जाएगा सिलाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। निशु ग्रोवर है, नौलथा जिला पानीपत की रहने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी इनको सम्मानित करेंगे। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के अंदर सिलाई के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ग्रामीण लड़कियों को फ्री में इन्होंने ट्रेनिंग दिया है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। स्वयं सहायता समूह का नाम है इनका जय भीम ग्रुप है। और के साथ साथ CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर भी संचालित किया है, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों तक पहुंचाती है। इसी के लिए इनको सम्मानित किया जा रहा है हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। महिलाओं के पक्ष में थोड़ी चीजें जो आती है ना, एग्जाम ओरिएंटेड रहती है, वो तो जरा ध्यान रखा करें आप लोग इन चीजों पे, क्योंकि हरियाणा का लिंगानुपात पूरे भारत में साल 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम ही था। अब जन्म के समय का लिंगानुपात 923 हम पढ़ रहे हैं। बाकी 2027 की जनगणना का रिजल्ट आएगा तब हमें पता लग ही जाएगा। झांसी जिले के नारनौद उप मंडल के खांडा खेड़ी गांव में आयोजित ग्राम उत्सव का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देना और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। 2 दिन का ग्रामोत्सव हुआ था खांडा खेड़ी गांव नारनौद उपमंडल, और ये हिसार तो नहीं है, अब तो खैर झांसी जिला ही है। पहले हिसार डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। प्रशासनिक रूप से नहीं, ये बदलाव हो गया है, अब ये जिला ही है झांसी, ठीक है। ग्राम गौ सम्मान जो है ना, इसका मुख्य सम्मान था ये। और यहाँ पे कई सारे यज्ञ वगैरह हुए थे इसमें।
हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु आए थे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस जिले में धीरे धीरे अब कुछ कुछ आपके उत्सव इत्यादि होने लग रहे हैं। और ये ग्राम उत्सव हरियाणा के लेवल का ही था वैसे। नारनौद में ही यहाँ पे अब आपको याद रखना है कि राखी गड्डी आता है, तो वो भी हांसी डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट हो गया है। ये जिला ऑफिशियली 19 दिसंबर 2025 को नोटिफाई हुआ था, ठीक है। और इसका जो आपका न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन था वो 22 दिसंबर का नोटिफिकेशन था। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो की थी ना, वो की थी 16 दिसंबर को रैली में, हांसी में विजय रैली जो हुई थी उसी सम्मान में ही की था, उसी दौरान ही। और के साथ साथ 12 दिसंबर को जो है ना इसका पूरा ड्राफ्ट वगैरह तैयार कर दिया गया था, 12 दिसंबर 2025 को। इसके साथ साथ हरियाणा की प्राणवायु वन देवता योजना के तहत 75 वर्ष से ज्यादा पुराने पेड़ों के रख रखाव के लिए कितनी पेंशन दी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और पहले देखो, इस योजना को जब स्टार्ट किया था तब तो 2750 रुपये मिलते थे। अब ये मिलते हैं कितने सर? अब मिलते हैं टोटल 3000 रुपये मिलते हैं सालाना। योजना का नाम है प्राणवायु वन देवता पेंशन योजना। हालांकि इस योजना की घोषणा तो कर दी गई थी 2021 में, लेकिन 2023 से ये सुचारू रूप से स्टार्ट हो गई थी हरियाणा में। और 75 साल से पुराने जो पेड़ है ना, उनके संरक्षण और रख रखाव के लिए ये सम्मान राशि दी जाती है, 3000 रुपये। ये राशि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, बुजुर्ग पेंशन के समान धीरे धीरे कहते हैं बढ़ती भी रहेगी आगे। हालांकि अभी वर्तमान में वृद्धावस्था या बुजुर्ग पेंशन 3200 रुपये हो चली है। इसके लिए 75 साल या इससे ज्यादा पुराना पेड़ होना चाहिए। पेड़ का मालिक जो है कोई भी होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे खेत में पेड़ है तो मुझे मिलेंगे, पंचायत की जमीन में पेड़ है तो पंचायत को भी ये पैसे दिए जाएंगे। इस प्रकार की योजना लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला ही राज्य है। अभी इसका एक नया डेटा अपडेट हुआ है, इसलिए आज ये करंट अफेयर बनाया मैंने। इसके पहले चरण में 3819 पेड़ों की पहचान की गई थी। अगले वित्तीय वर्ष 15 में 1541 अतिरिक्त पेड़ों को शामिल किया जाएगा। तो इसका महत्व आपको ये डेटा तो खैर याद रखना ही है। और इसमें एक डेटा है कि हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा पेड़ है, तकरीबन 680 है। ये क्वेश्चन एचएसएससी के एग्जाम में आ चुका है। 2 नंबर पे था यमुनानगर। इसके बाद में और अपडेट आया नहीं है। ये संभवतः जून जुलाई के आसपास अब आगे अपडेट आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जुलाई के महीने में 15 जुलाई को हम तरु दिवस या ट्री डे हरियाणा में मनाते ही हैं। और 5 जून को आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस होता है। उस दौरान एक पेड़ माह के नाम, जैसे पिछली बार 2.0 चरखे दादरी से अभियान स्टार्ट किया था, हर बार ऐसा ही होता है, कुछ पेड़ लगाए जाते हैं, तब कुछ डेटा काउंट किया जाता है उन दिनों में। या इससे पहले कोई अपडेशन आया तो मैं आपको जरूर शेयर कर दूंगा। हरियाणा सरकार के नए वित्तीय वर्ष में कितने ट्यूबवेल के पानी की जांच करवाने का लक्ष्य रख रही है? तो टोटल लक्ष्य रख रही है 3 लाख का। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार प्रदेश के 8 लाख ट्यूबवेल के पानी की जांच जो है ना करवाएगी। नए वित्तीय वर्ष में 3 लाख ट्यूबवेल की जांच का टारगेट है। टोटल तो 8 लाख का है। खैर, पानी में आर्सेनिक है या फ्लोराइड है या आयरन है, बैक्टीरिया है, ऐसे प्रदूषकों की जांच करवाना है। कुल प्रभावी क्षेत्र प्रदेश के 13 जिलों में लगभग 6.82 लाख एकड़ जमीन है, जो जिसमें वाटर लॉगिंग ज्यादा हो रहा है, उसको सेम की जमीन कहते हैं, वो लवणता से प्रभावित है। अगले 3 साल में टारगेट है कि 4.21 लाख एकड़ जमीन को सुधारना है। 92,000 एकड़ जमीन को सुधारा जा चुका है। और भूमि सुधार के लिए वर्टिकल और सब सरफेस ड्रेनेज तकनीक का उपयोग किया जाएगा। सेमग्रस्त और खारे पानी वाली जमीन पर आय बढ़ाने के लिए झींगा और मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है हरियाणा में। हिसार में 31,000 जो है वो सबसे ज्यादा सुधार का आंकड़ा है, बाकी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। और 2026-27 तक लगभग 1 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन जो है ना उसको सुधारना है। ये टारगेट है। 2027-28 तक 1,07,387 है। 2028-29 में 1 लाख है। 29-30 में 1.01 लाख एकड़ है। ये सरकार ने टारगेट रखा है कि इतने इतने इस फाइनेंशियल ईयर में हम इतने इतनी जमीन को जो है ना वो सुधार करेंगे। अगला सवाल है कि अकॉर्डिंग टू NFHS 5 2019 to 2021 के अनुसार भारत में 6 से 59 माह के कितने परसेंटेज बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं? तो एनीमिया से ग्रसित जो है ना लगभग 67% है। जो हमारा नेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक नया आंकड़ा है, उसका आंकड़ा ये कहता है कि 6 से 59 माह के बच्चे 67% एनीमिया से ग्रसित है। 15 से 49 साल की महिलाएं 57% एनीमिया की चपेट में है। गर्भवती महिलाएं 52.2% ग्रसित है। 15 से 19 साल की बच्चियां 59% ग्रसित है। एनीमिया मतलब खून की कमी होना।
अब 6x6 की रणनीति अपनाई है। यहाँ से एक एमसीक्यू एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन सकता है। 6 का मतलब है लाभार्थी में बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिला, स्तनपान करवाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा। 6 इसमें जो ना हस्तक्षेप यानी कि आयरन, फॉलिक और फॉलिकल एसिड है, सप्लीमेंट्स है, इसके साथ साथ इनकी जागरूकता अभियान स्टार्ट किया जाएगा। और अलग अलग 6 डिपार्टमेंट के साथ भी समन्वय किया जाएगा। पिछले 3 सालों में सरकार आवंटित बजट में 40% हिस्सा भी खर्च कर रही है। औसतन 33% से 38% है। हरियाणा की अगर बात करता हूं तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की रिपोर्ट में हरियाणा सहित 11 राज्यों को विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध अभी करवाया नहीं गया है, लेकिन हमारा भी डेटा इसके अंदर जो ना बड़ा खास्ता हालत में ही है। मतलब कहने का सेंस है कि एनीमिया की जो पॉलिसीज लाई जा रही है, उस पॉलिसी रियलिटी में इतनी एग्जीक्यूट कर नहीं रही है। नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस शहर को उत्तर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये पंचकुला को विकसित किया जाएगा। यहाँ स्वच्छ पर्यावरण, प्रतिभाशाली मानव संसाधन, हाई स्पीड इंटरनेट और 7 दिन तक उपलब्ध ग्रीन एनर्जी, 7 दिन ग्रीन एनर्जी तथा 73 एकड़ जमीन पर एआई हब सेटअप किया जाएगा। 72वीं नेशनल सीनियर नेशनल महिला जो कबड्डी चैंपियनशिप थी, उसमें हरियाणा की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और फाइनल में रेलवे को हराया है इसने। हरियाणा के किस महिला पहलवान ने अपने दांतों के सहारे लगभग 10 टन वजनी स्कूल बस को खींचकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का नाम दर्ज करवाया? तो ये विजेंद्र सिंह ने ऐसा किया है। शारीरिक क्षमता और अद्भुत इच्छा शक्ति का लोहा मनवाते हुए स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। इन्होंने ऐसा करतब दिखाया है और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ कप 2026 में हरियाणा की पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता? हरियाणा की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के डूंगरपुर में पैरा थ्रोबॉल राष्ट्रीय महासंघ कप था, उसके अंदर जो है ना कांस्य पदक जीता है। आंध्र प्रदेश को गोल्ड मिला, तेलंगाना को रजत पदक मिला, हरियाणा को कांस्य पदक मिला। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल है कि पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस जगह पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? विस्तार से बताना थोड़ा सा। और आप मुझे महाभारत के बारे में ये बताना कि जो मेन गीता है वो कौन से पर्व में है, और अनुगीता कौन से पर्व में है, और पराशर गीता कौन से पर्व में है। ये आप मुझे बताना। 3 टाइप की गीता है। तो आप मुझे ये सब बातें शेयर करना कमेंट में। राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। शुक्रिया।